एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ ऐसा ही हो गया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने जो न सोचा था वो चीज हो गया है। यूएनएससी ने पाकिस्तान को चेताया है कि पहले तुम पीओके को खाली करो। आखिरकार इतनी बड़ी बात यूएन क्यों बोल रहा है, जानेंगे। पाकिस्तान को यूएन जाना ही महंगा पड़ गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जो पूरा यात्रा है वो यात्रा अमेरिका का अब समाप्त हो गया। अब वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल है GE414 इंजन का क्या हुआ, जानेंगे। आखिरकार कौन कौन सी बड़ी डील हासिल कर ली है और इस इंजन का क्या हल निकल गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी बहुत खुश नजर आ रही हैं और बहुत दुखी नजर आ रहे हैं जो शख्स, वो है भुट्टो। हालांकि ये शिमला एग्रीमेंट है जो 1972 में किया गया था। 1971 में पाकिस्तान की सेना हार जाती है। 1972 में ये एग्रीमेंट होता है। हालांकि इस एग्रीमेंट को पाकिस्तान नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि इसके बाद ही भुट्टो जियाउल हक के शिकार बन जाते हैं। जियाउल हक इन्हें सत्ता से उतार देता है। वैसे पाकिस्तान पहले भी बाद में भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, किसी एग्रीमेंट को इसने नहीं माना है। कोई न कोई तानाशाह आया है और उसके बाद चीजें खराब करके चला गया है। इस शिमला एग्रीमेंट के नहीं मानने के बाद भी पाकिस्तान बार बार दौड़ दौड़ कर UN जाता है, बार बार मुद्दे को उठाता है। इस बार एक बार फिर से जब आर्टिकल 370 हटाने वाला वर्षगांठ आया तो पाकिस्तान UN पहुंच गया और UN पहुंचकर इसने कहा कि देखो जी, ये मामला हल नहीं हो रहा है, चलो चलो जरा इस मामले में एंट्री लो, इसे ठीक करो, भारत को बोलो आर्टिकल 370 वापस करेगा। अब इस पर जवाब दिया। इस पर जवाब किसने दिया है? फरजान हक, ये प्रवक्ता बनकर आए थे UN के गुटरेस के। इन्होंने कहा है कि देखो, सबसे पहले जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हो और जिस रिजोल्यूशन की बात कर रहे हो, रिजोल्यूशन 47 1948 को किया गया, इसके अनुसार तुम ही हो सबसे पहले जो नहीं मान रहे हो बात को। सबसे पहले तो तुम्हें POK से अपनी पूरी सेना हटानी होगी। वहाँ से सेना हटाओ। उस समय भी यही प्रस्ताव पारित हुआ था कि तुमने अपनी सेना जबरदस्ती इस इलाके में घुसा दिया है। सबसे पहले अपनी सेना को हटाओ, फिर भारत अपनी सेना को चरणों में हटाएगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि UN के हिसाब से क्या होता है। वैसे ये जो मुद्दा है ये बायलैटरल मुद्दा है, तुम दोनों का मुद्दा है। फिर उन्होंने ये भी कहा, हालांकि दबी जुबान में कहा, लेकिन इस बात को कहा कि देखो, वहाँ पे चुनाव होते हैं और चुनाव में कश्मीर की जनता भाग लेती है। इसका मतलब है कि वो दिखला रहे हैं कि वो किन की तरफ हैं। वैसे पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही अजीब सा मोमेंट था। इसके अलावा भी उन्होंने चीज़ों को जोड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए, लास्ट एग्रीमेंट शिमला एग्रीमेंट भी हुआ है। आपको अगर किसी बात को हल करना है तो आप शिमला एग्रीमेंट के तहत आपस में बैठ सकते हैं और इन मामलों को हल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा कि UN में कुछ इस तरीके के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन भारत जो कश्मीर को लेकर अपने पक्ष को रखता आया है, उसे देखते हुए अब UN ने भी चीज़ों को सही तरीके से समझना शुरू कर दिया है। वैसे सबसे अजीब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर खुद की कितनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने के बजाय ये अभी भी भारत और कश्मीर की तरफ पड़े हुए हैं। वैसे जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका गए। उसी वक्त ये बात समझ में आ गई कि PM मोदी यूक्रेन गए हैं, राजनाथ सिंह अमेरिका गए हैं, तो दोनों ही किसी न किसी बनिए वाली सोच की तहत गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि सारे मामले हल करने के लिए गए हैं ताकि कहीं कोई रुकावट न हो।
अमेरिका भी इस चीज को समझ रहा था और अमेरिका के साथ कई सारे पंगे हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, लॉर्ड ऑस्टिन ने बहुत बढ़िया स्वागत किया। दोनों की मुलाकातें हुई, न सिर्फ मुलाकातें हुई बल्कि सोसा जैसे एग्रीमेंट भी साइन हो गए। सोसा वो एग्रीमेंट है जिस एग्रीमेंट को अमेरिका ने मात्र 18 देशों के साथ साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत अगर अचानक से क्रिटिकल तौर पर जरूरत होगी भारत को कोई चीज देने की, डिफेंस के और भी सहयोग वगैरह, तो सबसे पहले भारत को दिया जाएगा। सोसा एग्रीमेंट के तहत दरअसल यही होता है कि मान लीजिए इन देशों में से कोई देश ये कहता है कि हमें क्रिटिकल आपूर्ति चाहिए, हमें जल्दी से दो, तो अगर कोई अन्य देश को, कस्टमर को ये हथियार बेच रहे हैं तो भी सबसे पहले वो उस देश को देंगे जिसके साथ इन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। सुनकर तो बहुत अच्छा लगेगा। युद्ध के समय में ये चीज़ें खास तौर पर काम आती हैं। जब आपके पास हथियार घटते हैं और आप हथियारों की मांग करते हैं तो आप जरूरत जब है उसी समय मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या होता है। सोसा एग्रीमेंट के बाद एक और एग्रीमेंट साइन किया गया जिस एग्रीमेंट में ये बताया जा रहा है कि सबमरीन्स वगैरह के लिए कई सारी सुविधाएं, यानी बोले तो बढ़िया बढ़िया एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। लेकिन अभी भी दिमाग में आपके चल रहा होगा कि बात तो हुई थी MQ-9 रीपर ड्रोन की, बात तो हुई थी अपाचे हेलीकॉप्टर की, बात तो हुई थी तेजस के लिए F414 इंजन की। वो सारी चीजें कहाँ हैं? वैसे आपको बता दूं, MQ-9 रीपर और अपाचे को लेकर तो अभी तक कोई वैसी डिटेल नहीं आई है। माना जा रहा है कि ये मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है F414 इंजन। इसके लिए अमेरिका की सरकार हाथ खड़े कर रही है। उनका कहना है कि हमारी कोई बात नहीं, हम तो देने को तैयार ही हैं, हम दोनों में तो ये डील ही हो चुकी है, आप कंपनी से बात कर लीजिए। और कंपनी ये कह रही है, जो कहा जा रहा है इसके अनुसार, कि हम सब कुछ के लिए तैयार हैं, लेकिन जो IPR है वो हमारे पास रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये हमारे पास रहेंगे। अब 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात हुई है। इसके तहत भारत भी अपने कुछ कंपोनेंट्स को मॉडिफाई कर सकता है, मॉडिफाई करके लगा सकता है। अब भारत के द्वारा बनाए गए या मॉडिफाई किए गए कंपोनेंट्स पर IPR अमेरिकी कंपनी को चाहिए। अब ये एक ऐसा लोचा है जो कि बहुत आसानी से सुलझ नहीं रहा है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो निकल कर अभी तक सामने नहीं आई हैं। एक लाइन में यही कहा गया है कि IPR को लेकर डिस्कशन चल रहा है, पर साधारण भाषा में इसका मतलब समझिए। साधारण भाषा में इसका मतलब ये है कि भारत को अपना इंजन बनाने के लिए साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगा लेना होगा। जिस तरीके से क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट के लिए बनाने के लिए भारत ने आखिरकार तोड़ निकाला, वैसे ही जितनी जल्दी हो सके भारत को तोड़ निकालना होगा फाइटर जेट के इंजन बनाने के लिए, खुद का प्रोडक्शन करने के लिए। यानी ये सारी चीज़ें होती रहेंगी जब तक आप किसी दूसरे पर आश्रित हो, ऐसा ही कुछ होता रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।